प्रिय विद्यार्थियों, गत कक्षा में हमने शुकनासोपदेश के कतिपय अंश पर चर्चा की थी। आज का हमारा यह व्याख्यान उसके आगे के अंश पर आधारित होगा। आशा है कि आप महामंत्री शुकनास के द्वारा राजकुमार चंद्रापीड़ को दिए गए इस उपदेशांश का भाव ग्रहण कर इसे अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। अजस्र मक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणाभिधीयसे। राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख रूपी सन्निपात से उत्पन्न नींद अजस्रम निरंतर अक्षपावसान प्रबोधा। क्षपा का अर्थ रात्रि, अवसान का अर्थ अंत, प्रबोध का अर्थ होता है जागरण। अक्षपावसान प्रबोधा का अर्थ हुआ न क्षपावसाने प्रबोध यस्याम सा तादृशी, अर्थात रात्रि के अंत में भी न जागने वाली और घोरा गहरी होती है। राज्य सुख रूपी सन्निपात से उत्पन्न नींद निरंतर रात्रि के अंत में भी न जागने वाली और गहरी होती है। इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसलिए तुमसे विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। सन्निपात वात पित्त और कफ के वैषम्य जनित ज्वर को कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को बहुत गहरी नींद आती है और इस राज्य सुख में आसक्त व्यक्ति भी अपने दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं और राज कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर राज्य सुखों के ऊपर सन्निपात का आरोप किया गया है। इस वाक्य का तात्पर्य है कि अन्य निद्रा की अपेक्षा राज्य सुख निद्रा बहुत अधिक घोर होती है, क्योंकि रात बीते बीते और निद्रा तो टूट जाती है पर यह निद्रा कभी नहीं खुलती है। गर्भेश्वरत्व मभिनव यौवनत्व म प्रतिम रूपत्व म मानुषशक्तित्वंचेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा। गर्भेश्वरत्वम, गर्भात ईश्वरत्वम, गर्भ में अवस्थित होने के समय से ही राजा होना, जन्मजात प्रभुता। अभिनव यौवनत्वम, नवीन युवावस्था का होना। अप्रतिम रूपत्वम, अद्वितीय सौंदर्य का होना। अमानुष शक्तित्वम, अलौकिक शक्ति का होना। इति इयम खलु, यह निश्चय ही, महती अनर्थ परंपरा, महान अनर्थों की परंपरा है। इस वाक्य में शुकनास ने चंद्रापीड़ का ध्यान अनर्थों के 4 महान कारणों की ओर आकृष्ट किया है। जन्मजात प्रभुता, नवीन युवावस्था, अप्रतिम सौंदर्य और अमानुषी शक्ति। पंचतंत्र में भी कहा गया है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वमविवेकिता एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। इस वाक्य में हेतुमान अलंकार है, सर्वा विनयानामेकेकमप्येषा मायतनं किमुत समवायः। एषाम एक एकम अपि, एषाम इनमें से, इन गर्भेश्वरत्व आदि में से एक एक भी, सर्व अविनयानाम आयतनम, सर्व अविनयानाम समस्त अविनयों का, समस्त अशिष्टताओं का, उद्दंडताओं का, दुष्टताओं का आयतन घर है, निवास स्थान है। किमुत समवाय, इनके समवाय समूह का तो कहना ही क्या। यहाँ पर शुकनास चंद्रापीड़ से कह रहा है कि उसमें ये चारों ही अनर्थों के कारण उपस्थित थे, क्योंकि वह राजा तारापीड़ का पुत्र होने से उसे जन्मजात प्रभुता प्राप्त है। वह नवयुवक है, अद्वितीय सौंदर्य और अलौकिक शक्ति संपन्न है, इसलिए उसे विशेष रूप से सचेत रहना है। यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। यौवनारंभे, युवावस्था के आरंभ में, प्राय
शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल हुई भी बुद्धि कालुष्यम उपयाति, कलुषता को प्राप्त हो जाती है, मलिन हो जाती है। जल जो कि निर्मलता का, शुद्धि का जनक माना जाता है, और बुद्धि की निर्मलता भी शास्त्राध्ययन से आती है, इसलिए यहाँ पर शास्त्र के ऊपर जल का आरोप किया गया है। यहाँ पर चंद्रापीड़ ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके आया है, इसलिए उसने वेदादि समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और उसकी बुद्धि भी एकदम निर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी चंद्रापीड़ उसे सचेत कर रहा है कि शास्त्र रूपी जल से धुलकर निर्मल हुई भी बुद्धि युवावस्था के आरंभ में मलिन हो जाती है। यहाँ शास्त्रमेव जलम में निरंग रूपक अलंकार है और निर्मलापि कालुष्यम उपयाति में विरोधाभास अलंकार है, और इन दोनों में परस्पर अंगांगी भाव संबंध होने से संकर अलंकार हो जाता है। अनुचित धवलतापि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, यूनाम दृष्टि युवकों की दृष्टि, अनुचित धवलतापि धवलता का परित्याग न करने पर भी सरागेव भवति, राग, राग का अर्थ होता है लालिमा, लालिमा युक्त होती है। तो यहाँ जो श्वेत है वह लाल कैसे हो सकता है, यह विरोध उपस्थित हो जाता है। उसका परिहार सरागा का द्वितीय अर्थ अनुराग सहित करने से हो जाता है। तो अर्थ हुआ कि यूनाम दृष्टि युवकों की दृष्टि, अनुचित धवलतापि शुभ्रता का परित्याग न करने पर भी सरागेव भवति अनुराग युक्त होती है। अपहर्ति च वातेव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मेच्छया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। यौवन समय, युवावस्था के समय प्रकृति स्वभाव, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, युवावस्था के समय स्वभाव पुरुषम, पुरुष को आत्मेच्छया स्वेच्छा से अति दूरम अपहर्ति, अत्यंत दूर अपहर्ति ले जाता है। किसकी तरह? वातेव शुष्क पत्रम इव, वात्या, वात्या कहते हैं वाता नाम समूह वात्या, आंधी, बवंडर, वात चक्र। तो जिस प्रकार बवंडर सूखे पत्ते को अत्यंत दूर ले जाता है, उसी प्रकार से यौवन के समय स्वभाव भी मनुष्य को स्वेच्छा से अत्यंत दूर अर्थात विवेक से परे, बुद्धि से अगोचर अपहर्ति ले जाता है। यहाँ एक और शब्द प्रयुक्त हुआ है समुद्भूत रजो भ्रांति। यह श्लिष्ट शब्द है, श्लिष्ट पद है, जो वात्या और प्रकृति दोनों के विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति का विशेषण होने पर इसका अर्थ होता है समुद्भूता रजसा रजो गुणेन भ्रांति भ्रम यस्याम तादृशी प्रकृति, अर्थात उत्पन्न हो गया है रजोगुण के कारण भ्रम जिसमें ऐसी। और वात्या पक्ष में वात्या का विशेषण होने पर इसका अर्थ होता है समुद्भूता रजसाम रेणूनाम भ्रांति भ्रमणम यस्याम तादृशी वात्या, अर्थात उत्पन्न हो गया है धूलि का भ्रमण जिसमें ऐसी। तो इसका अर्थ, इस वाक्य का अर्थ होता है कि यौवन समय, युवावस्था के समय समुद्भूत रजो भ्रांति प्रकृति रजोगुण के द्वारा भ्रमयुक्त स्वभाव पुरुषम, पुरुष को आत्मेच्छया स्वेच्छा से समुद्भूत रजो भ्रांति वात्या शुष्क पत्रम इव, अर्थात धूलों के चक्कर से युक्त बवंडर के द्वारा सूखे पत्ते की तरह अति दूरम अपहर्ति, अत्यंत दूर अर्थात विवेक से परे, बुद्धि से अगोचर अपहर्ति ले जाता है।
सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि जैसे धूल के चक्कर से युक्त आंधी सूखे पत्ते को अत्यंत दूर स्थान पर उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार से यौवन के समय, युवावस्था के समय स्वभाव भी, कैसा स्वभाव, रजोगुण के कारण भ्रमयुक्त स्वभाव मनुष्य को अत्यंत दूर अर्थात विवेक से परे ले जाता है। इस वाक्य में उपमालंकार का प्रयोग हुआ है। इंद्रिय हरिणहारिणी च सतत मति दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। इयम उपभोग मृग तृष्णिका, यह उपभोग रूपी, विषयोपभोग रूपी मृग तृष्णिका, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका सततम निरंतर इंद्रिय हरिणहारिणी, इंद्रिय रूपी हरिणों का हरण करने वाली और अति दुरंता और अत्यंत दुखद अंत वाली, दुखद परिणाम वाली होती है। यहाँ मृग तृष्णा से तात्पर्य हिरण की प्यास। मरुस्थलीय प्रदेशों में जब हिरण को प्यास लगती है तब रेत के टीलों में पड़ने वाली सूर्य की किरणों से उसे सर्वत्र जल की भ्रांति होती है और कभी कभी प्यासा हिरण इसी जलधारा की मिथ्या प्रतीति के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने प्राण गंवा बैठता है, किंतु मरुस्थल में उसे कहीं जल नहीं मिलता है और अंततः यही मृग तृष्णा उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। उसी प्रकार व्यक्ति की विषयोपभोग की लालसा भी कभी समाप्त नहीं होती है, बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है और उसके इंद्रिय नाश का कारण बनकर अंततः दुखद परिणाम वाली बनती है। इस वाक्य में परम्परित रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। नव यौवन कषायी तात्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषयस्वरूपाण्या स्वाद्यमानानि मधुतराण्या मनस। नव यौवन कषायी तात्मनः मनस। नव यौवन कषायी तात्मनः का अर्थ है नव यौवन से, नई युवावस्था से, कषायित राग द्वेष युक्त मनस मन को, तानि एव विषय स्वरूपाणि वे ही विषय भोग सलिलानी इव जल की तरह, आस्वाद्यमानानि आस्वादित किए जाते हुए भी, मधुरतराणि आपतंती और अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। जैसे हरड़ आदि खाने से कसेली हुई जीभ पर जल का स्वाद मधुर प्रतीत होता है, उसी तरह नव यौवन से राग युक्त किए गए मन पर विषय भोग और अधिक मधुर प्रतीत होते हैं। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग दृष्टव्य है। नाश्यति च दिङ्मोह इवोन्मार्ग प्रवर्तक पुरुष मत्यासंगो विषयेषु अत्यासंगः। विषयों में स्रक चंदन वनितादि जो सांसारिक विषय हैं उनके प्रति अत्यासंग, अत्यधिक आसक्ति पुरुषम नाशयति, पुरुष का नाश कर देती है। किसकी तरह? उन्मार्ग प्रवर्तक दिङ्मोह इव, कुमार्ग की ओर ले जाने वाली दिङ्मोह, दिशाम मोह, दिशा भ्रांति की तरह दिशाओं का भटकाव दिङ्मोह कहलाता है। जिस प्रकार दिशाओं के विषय में उत्पन्न भ्रम मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाकर के नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से शब्दादि विषयों में अत्यधिक आसक्ति व्यक्ति को कुमार्ग की तरफ ले जाकर के नष्ट कर देती है। इति शुभम। धन्यवाद।